नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं। जय श्री राधे। सोहावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिम विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम श्रद्धेय समादरणीय
भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको एवं सबों को सर्वप्रथम चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करते रहना चाहिए। जय श्री राधे। अभी कुछ ही देर पहले हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमय तथा परम पावन कथा श्रवण कराकर आप लोगों को आनंदित किया। यह जो महामहोत्सव प्रारंभ हुआ है, इसका एकमात्र ही उद्देश्य है कि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु जितने राष्ट्र उपलब्ध हैं वर्तमान जगत में, अर्थात लगभग 7.5 अरब लोग जिन जिन राष्ट्रों में रहते हैं, उन समस्त राष्ट्रों में अन्वेषण किया गया। कहीं किसी भी जगह पर भगवान ने वाणी का रूप धारण किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अलौकिक मंदिर का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की ही सत प्रेरणा से मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई। 24,000 राधे राधे 24,000 श्लोकात्मक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का मार्बल में अंकित कराकर श्रीधाम अयोध्या जी में वाल्मीकि भवन विराजमान है। तुलसीकृत रामचरितमानस भी काशी में मानस मंदिर के नाम से मशहूर है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 18,000 मंत्र हैं, इनका मंदिर कहीं भी नहीं है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जन्मभूमि श्रीधाम वृंदावन है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका कहाँ बनी? बिहार में बनी। यदि बिहार में कोसी नदी नहीं होती तो अलौकिक श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन, स्मरण, चिंतन, मनन और श्रवण हम करते चले आ रहे हैं, अब प्राप्त रहता। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा से आज हम सबके सब श्रद्धा चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल ही तो है, भागवत विषय कई प्रकार के विषय पर प्रकाश जो डालते हैं बड़े बड़े विद्वान, मननशील, मनीषी, संत महात्मा, तपपूत, साधु लोग, उन समस्त अलौकिक वाणियों से हमको अनभिज्ञ रहना पड़ता। अतः आपसे यही मेरा अनुरोध है। संपत्ति की 3 ही गति हुआ करती है, दान, भोग और नाश। 3 गति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राष्ट्रभाषा के माध्यम से, अर्थात हिंदी भाषा के माध्यम से बहुत बढ़िया बात इसकी व्याख्या की है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी,
प्रथम गति, अभी अभी आपने सुना ना 3 गतियां होती हैं, दान करो या भोग करो, नाश होना तो निश्चित है ही। राधे श्याम राधे श्याम। तो गोस्वामी जी जो प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी रघुनाथ जी के परम पावन भक्तों में शिरोभूषण है, उनकी संतवाणी है। यदि आप अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत मंदिर में सहज होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको फल मिलेगा ही। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा सामस्तेन आज तक किसी को नहीं प्राप्त हुई। बताते हैं नेति नेति कही वेद बखाना, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। वर्णन करते पुनः खंडित करके आगे बढ़ जाते हैं। वर्णन करते हैं भगवान वेद, फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तन्ना तन्ना कह करके विराम को प्राप्त हो जाते हैं। हमने जो कहा है इतने ही नहीं है। सो जाने जेहि देह जनाई, जाना तुम्हें तुम ही जाई। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह वर्षण कृपा जिस जीव के ऊपर, जिस श्रोता के ऊपर, जिस महाभाग्यशाली मानव के ऊपर होती है, वही भगवान कौन हैं, कैसे हैं, किस प्रकार से आते हैं और भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं इत्यादि विषयों का ज्ञान हो जाता है भगवान की कृपा से। ठीक इसी प्रकार बात श्रीमद् भागवत महापुराण में है। भागवत जी के प्रथम टीकाकार श्री श्री श्रीधराचार्य जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी की जानकारी, ज्ञान, भागवत जी में पहुंच, भागवत जी विषयक अनुभव कैसे होगा बताते हैं। भक्त्या भागवतं लभ्यम न विद्या न चटिकया। यदि आपके हृदय में भगवान सर्वेश्वर के चरणारविंद की भक्ति है, तभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की वास्तविक मार्मिक तात्विक ज्ञान से अवगत कर हो पाओगे, अन्यथा असंभव है। बताते हैं न व्युत्पत्ति न चटिकिया, नाना प्रकार की व्युत्पत्तियां कर लें, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। धातु नाम अनेक अर्थत्वाद के आधार पर धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार से आप श्रीमद् भागवत महापुराण के नाना प्रकार की व्युत्पत्तियों के द्वारा 74 संस्कृत में टीका है, 74 विद्वानों ने टीका संस्कृत में की है। उन समस्त टीकाओं को कंठ करने के बावजूद यदि आप चाहोगे श्रीमद् भागवत का वास्तविक में ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, असंभव है, नहीं मिलेगा, बिना भक्ति से नहीं होने वाला। भगवान ऋषभदेव जी भागवत के 5वें स्कंद कहते हैं, भगवान ऋषभदेव जी इंद्र के दामाद थे। इंद्र की बेटी जयंती से इनका आपका विवाह हुआ था। जिनमें क्यों ऐसा क्यों हुआ बताते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंश हैं ऋषभदेव जी महाराज। तो उनसे चिढ़ने लगे इंद्र। क्या किया? तो ऋषभदेव जी छोटे मोटे राजा नहीं थे, पूरे सप्तद्वीपा पृथ्वी के राष्ट्रपति थे। उनके पिता अग्निध्र थे, वो संतानहीन था। पंडितों को बुलाया, हमको लड़के बच्चों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी प्रजा बिलबिला रही है, दुखी हो रही है। राजन, किसी प्रकार से आप चले जाओगे तो हमको सहारा कहाँ मिलेगा? राजकुमार सिंह। तो प्रजा की बिलबिलाहट को देख करके हमने आप सबों को आहूत किया है, कृपया बताइए
हमने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं पुत्रहीन हूँ? पूछा राजा आग्नेत्र ने। तो उन दिनों में ब्राह्मण लोग, ऋषि महात्मा त्रिकालय हुआ करते थे। नेत्र बंद करके ध्यान योग के द्वारा देखा, कहा राजन देखिए, इस जन्म में आपने किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, लेकिन अनेक जन्मों का संस्कार आता है, तो आपके अनेक जन्म के कुछ संस्कार से बाधित हो गए हैं, इसीलिए पुत्रहीन हैं। तो कहा पुत्र हो सकता है क्या? हाँ पुत्र होगा, पुत्रष्टि जग करिए। तो पुत्रष्टि जग का आपने आयोजन किया और बड़ी श्री की अध्यक्षता में, और श्रीमान राजा आग्नेत्र देवर्षि नारद जी के शिष्य थे। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज का संकल्प हुआ, पुत्रष्टि जग का संकल्प हो गया। नेत्र बंद कर वहीं बैठ गए, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज का जाप करने लगे। जाप करते करते समाधिस्थ हो गए। समय पर जगह संपन्न होता था, लोग भोजन वाजन करते थे, रात में विश्राम करते, ये न बैठते थे न उठते थे, कुछ नहीं, नेत्र बंद करके अजुगल किशोर श्री श्यामा शाम के दर्शनानंद प्राप्त करते हुए अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्रराज का जाप करते थे। कब रात गई, कब दिन आया, कब दिन गया, कब रात आई, पता ही नहीं। जो तुरीयावस्था में थे, गोपाल तावनी उपनिषद में आया है, तुरीयावस्था पन्नु गोपाला, जिसको यह चौथी अवस्था होती है, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं, वह आपको देखने पर भी आप नहीं देखेंगे उसको। ऐसे संत को आप नहीं देखेंगे, आप इस जगह गोपाल जी के दर्शन होंगे। ये दीवार कपड़े आदि उनके दृश्य में नहीं, केवल गोपाल जी। वास्तव सर्मिति की स्थिति हो जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्राण जोग जुग पानी की स्थिति उनको हो जाती है। किनको? जो चौथी अवस्था प्राप्त करते। जग संपन्न हुआ, हुए तो जुगल सरकार पास में थे, इनको क्या पता बाहर में क्या हो रहा है। जग पुरुष प्रकट हुए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो 3 बार कहा। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा, महर्षि औरवी जी ने सोचा, हमारे वरदान मांगने वाले तो भजन कर रहे हैं, न जाने कहाँ पहुँच गए। तो इनको तो पुत्रष्टि जग हम लोगों ने करवाया है, इनको बेटा चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हमारे राजा साहब जजमान हैं, ये तो आपके ध्यान में मस्त हैं, न जाने कब इनका ध्यान टूटेगा। लेकिन उद्देश्य था उनको कि आपके समान बेटा चाहिए, आपके समान। भगवान का, ब्राह्मण देवो, मेरे मुख से आप लोगों की उत्पत्ति हुई है, आपकी वाणी असत्य नहीं होगी। मैं इनकी पत्नी के गर्भ से, मेरु देवी जिसका नाम है, उसके पेट से मैं प्रकट होगा, स्वयं मेरा नाम ऋषभदेव बनेगा, ऋषभदेव होगा। भगवान सर्वेश्वर ने ऐसा आदेश लेकर तत्वांतर धीर तंत्र ध्यान हो जाते हैं। 1-2 दिनों बाद इनका ध्यान टूटा। देखते हैं, ब्राह्मण देवताओं, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं तो अपने इष्ट के दर्शन आनंद प्राप्त करता करता कैसा काल गया, रात गया, दिन गया, क्या हुआ हमको पता ही नहीं, बताइए कुछ हुआ? राजन चिंता मत करो, भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, कहा वरदान मांगो। तुम तो भजन परायण थे, हमने तुमसे तुम्हारे लिए कहा कि हमारे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए। भगवान से हमने प्रार्थना की, हमारे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। बड़े खुश होकर वरदान दे दिया, और आपके बेटा बनेंगे भगवान। इस बात को सुन करके इतनी प्रसन्नता होती है राजा धीराज नाभि जी को, समस्त पृथ्वी दान कर दिया ब्राह्मणों को। यदि मैं जगह होता, ध्यान नहीं होता, अवोजित के तो वरदान मांगो, ऐसा वरदान मैं भी नहीं मांग पाता। आपने मेरे लिए इतना उपकार किया, भगवान को मेरे बेटा बनने का आपने आग्रह कर दिया, उन्होंने वचन भी दे दिया, आऊंगा, सारी संपत्ति लीजिए। ब्राह्मण तो संतोषी थे। असंतुष्टा तुझा नष्टा, संतुष्टो तो मही पते।
यदि ब्राह्मण संतोष को हटा दे उसका सर्वनाश हो जाता है, राजा यदि संतोष को हटा दे उसका सर्वनाश होता है। राजा को संतोष नहीं हटाना चाहिए, यदि संतोषी हो विस्तारवादी होना चाहिए उसको। ठाकुर जी कृपा देखिए, आपको पता है नहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री आपके प्रथम बार जो प्रधानमंत्री बने 3-4 महीनों तक विश्व के समस्त राष्ट्रों का दौरा किया उन्होंने। विरोधी पार्टी ने न क्या क्या नाम रख दिया, लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ति संचय कर लिया आज विश्व में, दादागिरी चल रही इनकी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम संपत्ति लेकर क्या करेंगे, मेरी संपत्ति तो भजन है, हम धन दौलत नहीं लेंगे। राधे राधे, हमने ले लिया, आपने हमको दिया, हमने लिया, ये लो, इसकी रक्षा तुम करो। ब्राह्मण चौथे सन में आएगा, श्रीमान सनकादिक आएंगे प्रथम राष्ट्रपति भगवान पृथु के पास, पृथु स्वागत सत्कार करेंगे, उच्च सिंहासन बिठाएंगे, उनके चरणों का प्रचारण करके चरणामृत लेंगे, स्तुति करेंगे और कहेंगे ब्राह्मण किसी सामने हाथ नहीं फैलाता है, ब्राह्मण स्वयं सक्षम है, सब कुछ करने में, सब कुछ देने में स्वतंत्र हैं। उनकी वृत्ति है क्षमा मांगने की बात अलग है, लेकिन ब्राह्मण किसी से मांगता नहीं, किसी से याचना करता नहीं है। प्रभु आपकी दी हुई संपत्ति, आपका दिया हुआ राज्य झूठा हो गया है, कि आपने हमको दिया, हमने उपभोग किया है, झूठा हो गया, फिर भी मैं सारा राज आपको समर्पण करता हूँ। सनकादिक ने कहा तुम्हारे त्याग से बहुत खुश हैं, आपको क्या चाहिए? तो बहुत जल्दी गृहस्थों का कल्याण कैसे होगा सो बताइए। बहुत बढ़िया बात है, गृहस्थों का कल्याण बहुत जल्दी कैसे हो ये बताइए। तो 34 प्रकार की उपासना बताई गई है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपासना बताइए जोगेश्वरोपास्य के भक्तिया। जोगेश्वरों की उपासना रूपी भक्ति के द्वारा जितनी जल्दी कल्याण गृहस्थों का होता है, उतनी जल्दी कल्याण किसी उपाय से नहीं होगा। जोगेश्वर किसको कहा जाए? कहते हैं वैष्णवों को, आचार्यों को, साधु संतों को। उनकी सेवा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो चकाचक हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रकट होते हैं 5 वर्ष की अवस्था में, इनको राज तिलक दे करके राजा नाभि चले जाते हैं भजन करने के लिए। आप देखिए, बेटा भगवान बने, बेटा घर में, तो आपने सोचा इनमें यहाँ राजा होंगे तो आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति तो बुरी बलाई है। घर को, संपत्ति को आसक्ति नहीं कहा गया है, गृहासक्त दुख मूल। घर की आसक्ति, बेटों की आसक्ति, पत्नी की आसक्ति, दामाद की आसक्ति, संसार की आसक्ति, यह दुख का कारण है। आसक्ति करनी है तो भगवान से करो, भगवान के नाम से करो। अहंकार सर्वनाश होता है, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी नहीं, यह अहंकार स्वप्न में भी नहीं जाना चाहिए। कौन सा अहंकार? यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान श्याम सुंदर का दास हूँ, वो मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सब कुछ हैं वही। यह अभिमान कभी नहीं जाना चाहिए। क्या सुंदर बात बताई। तो श्री इंद्र चिढ़ने लगे इनसे। चिढ़ कर क्या करेंगे बताते हैं। पहलू है, मियाँ के दौर मस्जिद पर होती है, तो इंद्र क्या करते हैं, उनकी ताकत क्या, तो इनके राज में वर्षा बंद कर दी। सप्तद्वीपा पृथ्वी पर इनका राज था, इनके राज में वर्षा ही बंद। 2-3 वर्ष हो गए, प्रजा बहुत सी आई, श्रीमान भगवान ऋषभदेव के चरणों में निवेदन करते हुए रोने लगे। दुबले पतले हो गई थी प्रजा। श्रीमान भगवान ऋषभदेव ने कहा, प्रजा हो, क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? सारा विवरण बताया। वर्षा बहुत दिनों से नहीं हो रही है, बहुत वर्षों से हम लोग अपने अपने घरों के बीज बोते हैं, उर्वरा शक्ति का अभाव में कुछ नहीं मिलता है। ये खाना पीना दोहर हो गया हमारा। आपने चिंता मत करो, जाओ
जिस खेत में जितना पानी चाहिए उतना ही पानी होगा। आप जिस खेत में जितना पानी चाहिए और जब चाहिए तभी होगा, तुम्हारी इच्छा से। सब प्रजा चली गई, आपने जोग माया बुलाई। जोग माया, हाँ भगवान, हमारे पूरे राज्य में जिस प्रजा को जिस खेत में जब जितना पानी चाहिए उतनी व्यवस्था करो। समझ गई प्रभु, समझ गई। राधे राधे। भगवान ऋषभ देव जी के आदेश प्राप्त कर जोग माया ने सबों को चकाचक कर दिया। स्वयं भगवान ऋषभ देव चक्कर काटते हैं, सारी प्रजा चरणों में नतमस्तक होकर, भगवान आपकी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी इतिहास में, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। देखो काम करते हुए मेरे नाम लेते रहना। उद्देश्य मनुष्य शरीर का मेरे अर्थात भगवान के नाम लेना ही है। यदि तुम ये उद्देश्य भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। राधे श्याम, उद्देश्य से भगवान नाम होना चाहिए, और तुम उसको भूल जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। धन दौलत संपत्ति संसार की सारी बातें, जब तुम्हारी देह ही तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ तुम्हारे कैसे होंगे? ये सारे क्षणभंगुर हैं। भगवान ऋषभ देव जी कहा करते थे। अब खुशहाल ऋषभ देव जी के राज्य में गुप्तचरों ने इंद्र को कहा, महाराज बारिश के बिना कुछ दिनों तो परेशान थी ऋषभ देव जी की प्रजा को, लेकिन उसके बाद ऋषभ देव जी ने जिस प्रजा के खेत में जब और जितनी पानी चाहिए तभी उतना ही उतनी वर्षा होती, सब जगह से खुशहाल है। तो आंख बंद कर इंद्र ने देखा, आंख बंद करके सारा व्रतना प्राप्त हो गया। अपनी पत्नी के पास जाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार श्री ऋषभ देव जी के राज में उन्होंने बारिश बंद कर दी थी। उनको मालूम पड़ा जोग माया के द्वारा सारी व्यवस्था उन्होंने करा ली। अब तो बड़ा अपराधी हो गया, क्या करूं बताओ। देखिए, अपनी पत्नी से भी कभी कभी सलाह ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि पत्नी कुछ नहीं, मूर्ख है, ये है वो है, ऐसा करके अपने आप को स्वयं मूर्ख सिद्ध मत करने का प्रयास करो। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला। हाल हाल विष की ज्वाला से त्रिलोकी सारे जीव जंतु जलने लगे। तो ऋषि मुनि महात्मा प्रजा सब भगी कैलाशाधिपति शंकर के पास पहुंचती हैं। भगवान शंकर ने देखा कि हमको सब पता है प्रभु, आप समर्थशाली हो, विष का पान कर लो। देखो भाई, मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके ही मैं कुछ कर सकता। राधे श्याम, राधे श्याम। शंकर बाबा कहते हैं, मैं अपनी मनमानी बात में बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण मूल में लिखा है। अब अंदर गए, पार्वती ने कहा, देव आज आपके दरवाजे पर बड़ी भीड़ दिख रही है, क्या बात है? आपने सारी कथा सुनाई और मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, हाल हाल विष का पान कर लूंगा, सारी प्रजा संरक्षित हो जाएगी। नहीं भगवान, भूल करके ऐसी गलती मत करना, हाल हाल विष बड़ा खतरनाक होता है, आपको जलाकर सुहा कर देगा। आपने देखो देवी, मेरे को विष पीने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, प्रजा की सेवा हो जाएगी। अब प्रजा खुश हो गई, जनार्दन भगवान सर्वेश्वर खुश हो जाएंगे। तुम हामी भर दो, बस हो गया। आपका यही बात है, मूल में लिखा है, भवान्या अनुमोदितः शिवेन विषक्तितः। भगवान शंकर जी पार्वती द्वारा अनुमोदन होने पर तद विषम करते लिखते हाथ में विष ले लिया, पान कर लिया। मुख के द्वारा यहाँ तक तो आया विष, लेकिन भगवान शंकर के हृदय में जुगल सरकार से राधा माधव विराजमान है। आप सोचा राम राम, मैंने बड़ी गलती कर डाली, विष जब नीचे गया तो उसके ताप से हमारे दोनों जुगल सरकार को बड़ा कष्ट होगा। क्या यदि बाहर करता हूँ तो प्रजा जल कर राख हो जाएगी,
अंदर करता हूँ तो प्रजापति सर्वेश्वर श्याम सुंदर को कष्ट होगा। वही वहाँ तो भाई मृत्यु हमारी वाली बात हो गई। आपने न नीचे उतारा न बाहर किया, यहाँ रख लिया। अब देखिए विष कितना ज्ञानवान है। 24 घंटों के अंदर हालाहल विष क्षीर सागर में रहता था। 24 घंटों के अंदर एक बार क्षीर साई भगवान के दर्शन करने जाता था, एक बार 24 घंटों के अंदर। लेकिन भगवान शंकर ने उसको कौन सा स्थान दे दिया? कंठ। कंठ और हृदय में कितना 2-4 कोष का अंतर तो है नहीं, एक बिलान का अंतर देख लीजिए। वहीं से निर्निमेष दृष्टि से समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के व्यूही, समस्त अंशों के अंशी भगवान श्री राधा माधव के दर्शन आनंद प्राप्त कर कृतकृत हो रहा है विष। हे प्रभु शंकर जी, आपने तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की वर्षा कर डाली, मैं तो सदा सदा के लिए कृतकृत हो गया। बिना परिश्रम सर्वेश्वर श्याम सुंदर जुगल किशोर के चरणारविंद के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो खुश होकर उसने क्या किया? तो श्री वेदव्यास जी शिव पुराण में शिव सहस्त्र नाम लिख रहे थे, तो 999 नाम हो गए थे, एक नाम की कमी थी। तो आपने नीलकंठ हो, जैसा सो नीलकंठा, भगवान शंकर के एक नाम विष्णु हलाल विष्णु नाम प्रदान कर दिया, नीलकंठ। वेदव्यास जी को नाम मिल गया, शिव सहस्त्र नाम पूरा हो गया। कहाँ कहाँ बात आ गई? सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से यहाँ आइए। ऋषभदेव जी अपनी पत्नी से विचार करते, जैसे भगवान शंकर ने विचार किया, चकाचक हो गए ना सबको हम अपने लोग। इंद्र ने सोचा, पत्नी से कहा कि देवी क्या करूं, हम तो बहुत बड़े अपराधी हो गए, कहीं भगवान सर्वेश्वर सुदर्शन चक्र चला दिया तो गोविंदाय नवनो हो जाएंगे हम। कहा चिंता मत करो, मेरी बात मानो, तुम्हारी बेटी जयंती एक कुंवारी है, तुम बर ढूंढ रहे हो, लड़का ढूंढ रहे हो, तो ऋषभदेव जी के समान लड़का मिलेगा कोई? चलो हम भी चलते हैं, अपनी बेटी जयंती को साथ लो। आगे आगे इंद्र, बीच में जयंती और पीछे सची इंद्र की पत्नी, तीनों आ जाते हैं। भगवान राजराजेश्वर की के सिंहासन में विराजमान है श्री ऋषभदेव जी, और तीनों के सामने आ गए नतमस्तक। भगवान नीचे उतरते हैं, देवराज सुनो, तुम इतने निर्लोच शिरादेव डरपोक हो। अरे देवराज होकर निडर होना चाहिए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? यदि तुमको बिगाड़ना था तो मेरा बिगाड़ती, लेकिन मेरी प्रजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वर्षा बंद कर दी, तुम अपराधी हो, दंड मिलना चाहिए। वो महाराज लठिया के उनके चरणों गिर पड़ते हैं। भगवान सर्वेश्वर की प्रतिज्ञा है, कोटि विप्र बतलागे जाई, आवे शरण तजो नेता ही। आपने उठाया, हृदय से लगाया, देवराज जाओ, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करना, हम खुश हैं, जाओ। तो पति पत्नी दोनों मिलकर कहा, हे देवाधिदेव, आप हमारे ऊपर खुश हैं, यह कैसे मालूम पड़े? तो तुम बताओ कैसे तुमको मालूम पड़ना चाहिए? तो मेरी पुत्री कुंवारी है, आप इसे विवाह कर लो। लो लो, भगवान को दो, भगवान लेना चाहते हैं। नहीं को तो गाली तो दो, कंस ने गाली दी, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने गाली दी, रावण ने गाली दी, क्या उसको क्या मिला? परम पद मिल गया कि नहीं मिला? देना हो तो श्याम सुंदर को दो, जो भी देना हो। बताते हैं एक महात्मा ने कहा, वृंदावनवासी, भगवान के पास एक चीज की कमी है, क्या? उनके पास मन नहीं है। मन, तुम अपना मन उनको सुपुर्द कर दो, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के चरणों के जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनके चरणों के दास बन जाते हैं। तो एक मन से एक भक्त की सेवा करते हैं, आप मन दोगे दूसरे भक्त की सेवा करेंगे, आप दोगे तीसरे भक्त की सेवा करेंगे। इस प्रकार से
भगवान विमन है, मन का अभाव भगवान के पास में। ध्यान रखिए, ये भावराज की बात है। भगवान किस प्रकार कमी नहीं है। भगवती श्रुति कहती है, वेद कहता है, क्या कहता? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनि नित्यं सत्य राधे सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप प्रभु भगवान श्याम सुंदर हैं। उनके नेत्र से राधे सत्य, कान सत्य, हाथ सत्य, पाम सत्य, चारों दिशाओं में सत्य सत्य, वो बोलते हैं सत्य, उनका संकल्प सत्य। सत्यात्मक श्याम सुंदर को नमस्कार करते। आइए, वही ऋषभ देव जी, इनके 100 बेटे होते हैं। प्रथम बेटे का नाम भरत जी महाराज। भरत शिरमित भारतवर्षम। ऋषभदेव भगवान के बालक भरत जी के नाम से इसकी ख्याति है भारतवर्ष की। रघुनाथ जी के भाई भरत जी के नाम से नहीं ख्याति है। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे सर्वदमन भरत जी महाराज 66 वर्षों का राज किया, 66-100 वर्षों तक। उनके द्वारा भारत की ख्याति नहीं है। भगवान ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी के नाम से इसकी ख्याति है। और 9 बालक नवजोगेश्वर हो गए। इनकी कथा 11 में सुनवाएगी। कवि हरि अंतरिक्ष पलायन इत्यादि। और 9 खंड के राजा बन गए। 19 हो गए। 81 भाई जो छोटे बच्चे, सबके सब भजन करते करते ब्राह्मणा बहू क्षत्रिय थे, भजन के बल से ब्राह्मण होकर बहुत धाम चले गए। आई कहने का तात्पर्य, भगवान श्याम सुंदर को आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के स्वरूप है। उनको कैसे पहचानोगे? बताते हैं, जब महाभारत के युद्ध के समय में 7 दुष्ट महारथियों के चक्कर में आकर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के एकलौते पुत्र अभिमन्यु का राधेश्याम जी निधन हो जाता है। श्मशान में सब जाते हैं। वीर बंकुड़ी किसी सेना के मरते हैं तो दोनों पक्ष से लोग जाते हैं वहां श्मशान। इधर विराट पुत्री उत्तरा 16 श्रृंगार करके पहुंचती है श्मशान में, द्रौपदी जी उनके साथ। भगवान कृष्ण ने सबों ने समझाया, नहीं बेटी ऐसा मत करो, एक न एक दिन सबको मरना ही है। तो उत्तरा ने कहा, भगवान आप तो द्वारकाधीश सर्वांतर्यामी हो, आप सृष्टि के नियामक हो, उत्पत्ति करवाते हो, पालन करवाते हो, संहार करवाते हो, आप सबों से विलक्षण हो, आप सब कुछ जानते हो। अब मेरा जीवन दुभर हो गया है, मेरे प्राण वल्लभ स्वर्गलोक चले गए, इनकी लाश के साथ हमें सती होना ही एकमात्र शेष रह गया है। इतने भगवान वेदव्यास जी प्रकट हो जाते हैं। भगवान वेदव्यास जी को देख करके बड़े लोग प्रसन्न हुए। भगवान श्री वेदव्यास जी ने कहा, बेटी उत्तरे, तुम तो सत्य की प्रतीक हो, अपतिव्रता की उदाहरण योग्य हो, धर्मशास्त्र तुम्हारे पांडव धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के रक्षक हैं। उनकी बहू होकर के तुम्हारे द्वारा यदि धर्म का खंडन हो जाए तो संसार के विद्वान क्या कहेंगे? इसलिए बेटी देखो, धर्मशास्त्र कहते हैं
दो माताओं को सती नहीं होना चाहिए। कौन दो माता? जो गर्भवती हैं उनको अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। और जिसका बेटा, जिस माता का बेटा अतिरथी हो, अतिरथी कहते हैं 10,000 महारथियों को मारकर हर्षंग ध्वनि करता हो, विजय श्री पहन कर चलावे, उसका नाम है महारथी, अतिरथी। द्रोणाचार्य का शरीर छूटता है, उनकी पत्नी श्रीमती कृपी देवी सती होना चाहती हैं, वहाँ भी वेद व्यास उपस्थित होकर के ये वचन देते हैं, नहीं, आप तो अतिरथी की माता हो। अश्वत्थामा बहुत बड़े बलवान हैं, अतिरथी की माता को सती होना निषेध है, तो मान गए सती नहीं हुई। और तुम गर्भवती हो बेटी, तुमको अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र निषेध करते हैं। और बेटी सुन लो कान खोल कर, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, वेद व्यास भगवान कृष्ण के सामने बोलते हैं। इनको पहचानती हो? इनको श्री कृष्ण को। इनका एक अवतार होगा, विलक्षण अवतार होगा। जितने भी अवतार हुए हैं और होंगे, समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके निमित्त इनका होगा। भविष्यवाणी भगवान करते हैं वेद व्यास जी। इसलिए तुम सती मत हो, नहीं हुई। उनके पेट से कौन निकलते हैं? परीक्षित जी। उनको उनकी 60 वर्ष की अवस्था थी, तो 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन की जब अवस्था हुई तो जाते शिकार करने के लिए। कहाँ? आपके बिहार में। बिहार में सांप लगा, कोसी नदी के किनारे सम्यक ऋषि का आश्रम था। सम्यक ऋषि भजन करते करते श्री श्याम सुंदर के पास पहुंच गए। शरीर यहाँ है, मन उनका पहुंच गया सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के पास। चरणों से आशव निकलता है, अमृत निकलता है, उसका पान कर रहे हैं। इधर क्या लीला हुई? परीक्षित जी शिकार करने के लिए चले। कहाँ से? हस्तिनापुर से, लगभग 1300-1400 किलोमीटर आज है, वहाँ पहुँचे। उन दिनों में कोसी नदी कहाँ थी? भैरव स्थान जानते? भैरव स्थान कहाँ? पट्टी टोल में। पट्टी टोल में वहाँ कोसी नदी बहती थी, और वही सम्यक ऋषि का आश्रम था कहीं ठाकुर जी के पास। ऋषि मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्रों के स्वरूप के ज्ञाता होते हैं। किस मंत्र से क्या होगा, आज भुवनेश्वर बढ़िया मैंने बात बताई थी, यहाँ नहीं कर सकते। बड़े विलक्षण बात, उन्हीं से सुन लीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया बढ़िया बात जानते हैं, कभी कभी कहते हैं तो व्यासासन से मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि आया है धर्मशास्त्र, कहते हैं सुहासितम बालात्मिक राजा, बच्चा है, अब वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, पुराण सम्मत, स्मृति सम्मत बात कहता है, उसको हृदय से गुरु मान लो, उस सीख को जीवन उतारो। बहुत सारी बात इनसे हमने सुनी है। राधे राधे करते हैं, जय श्री राधे। सम्यक ऋषि ध्यानस्थ होकर गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं। उनके बालक श्रृंगी ऋषि था। एक नाम के बहुत से ऋषि होते हैं, एक ये ऋषि हैं श्रृंगी ऋषि, और रघुनाथ जी का जो प्रकट होगा उसके हेतु कौन बनेंगे? श्रृंगी ऋषि। तो वो श्रृंगी ऋषि त्रेता के हैं, ये श्रृंगी ऋषि द्वापर के, ध्यान रखें। एक नाम को बहुत होते हैं। राजा राम अकेले आप ही नहीं हैं, एक राजा राम महात्मा है बक्सर में। हाँ, बिहार माना बक्सर, बक्सर माना बिहार, बिहार माना बक्सर। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद
ध्यान दें क्या लीला होती है। यहाँ शंका होती है, पांडु भगवान श्री कृष्ण भक्त, पांडु पुत्र पांचों भगवान के भक्त, पांडवों की माता कुंती जी, भगवान जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, अब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, एकांत में बैठ कर के श्याम सुंदर का स्मरण करते के बाद की ओटे लगा दिया। माता कुंती जी की आंखों से झरझर अश्रु गोचन होता है। श्याम सुंदर के रूप माधुरी का पान कर रही और अपने बुआ के दर्शन किए बिना राधा सिंह होकर द्वारका जा नहीं सकते। अपना अता पता लगाया अपने भवन में, कुंती महारानी श्याम सुंदर के ध्यान मस्त। श्याम सुंदर धीरे धीरे जाते हैं, किवाड़ की ओटक थी, यूं किया किवाड़ खुल गई। अपने भक्त के दर्शन आनंद प्राप्त कर भगवान फूले नहीं समाते। वज्र समान मेरे हाथ, मैंने अपने दोनों हाथों से इनके चरणों का स्पर्श अपनी गोदी में रख दिया दबाने के लिए। अब भावना आती नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ, मेरे दोनों हाथ बड़े कठोर हैं, मेरे प्राण वल्लभ के चरण अत्यंत कोमल हैं, यदि मैंने स्पर्श किया इनके चरणों में कष्ट होगा, तकलीफ होगी, दुख होगा ना। तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे। तो आपके दोनों करार बिंदु से आभा निकलती है, प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश से अपने प्राण वल्लभ के चरणों का संवाहन करते हैं, सेवा करते हैं। उन्हीं उनके अंश ऊपर के अंश, उनके 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 ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे होंगे, जब श्री कृष्ण के अंशों के अंश के चरण ऐसे कोमल, महालक्ष्मी ये अपने करार में संयोजन करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण चरण कैसे होंगे अनुमान नहीं लगा सकते। वो गद्दी पर विराजमान रहते हैं, शरद समझ देवता है तो उनके चरणों में मुकुट घिसते हैं। अब मुकुट में क्या चीज़ है, बड़े बड़े पत्थर हैं, मणि जटित हैं, मणियाँ पत्थरों के होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। और उन्हीं अपने मणि खचित मुकुट से भगवान के चरण के ऊपर का भाग है, उसमें ऐसे से घसते हैं, तो अच्छा नहीं होगा, वो कष्ट होगा कि सुख होगा भाई, बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान वेद व्यास करने ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान की गद्दी है, गद्दी पर चढ़ने के लिए चरण पादुका होती है, उन लोगों के पहुंच उनके चरणों के पास नहीं होती है। जिस पीठ का पर, जिस तखत पर, जिस चौकी पर अपने चरणों को रखकर ऊपर सिंहासन में विराजमान होते हैं, वो चरण चौकी है। वो ब्रह्मरूप आदि बंदित पाद पीठ, जिस चौकी के पीठ पर पाँव रखकर ऊपर आते हैं भगवान, उस पर मुकुट घिसते हैं वो लोग। समझ बात आई? भगवान के चरणों के पास उनकी पहुंच कहाँ से होगी? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, एक शंका होती है, क्या शंका? परीक्षित जी मातृकुल पर, हाँ, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उनके चरणों में मस्तक रखा, भगवान को इतना आनंद आया अपनी भक्ता कुंती जी को देख करके, तो उनके चरणों पर मस्तक रखते हैं, तो ठंडा ठंडा जल आंखों का, सुख से आंखों का पानी निकलता है ठंडा, और दुख से आंखों का पानी निकलता है गरम गरम। अपने भक्त दर्शन जन्य आनंद से अति उद्रेक होकर के सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नेत्रों से जो जल निकले ठंडा ठंडा, माता कुंती के चरणों पर मस्तक है, और नेत्रों से भगवान का अश्रु विमोचन हो रहा है, ठंडा शीतल जल, तुरंत नेत्र खुल गए। किनके? भक्तिमती कुंती जी के। आपने देखा, अरे कृष्ण कृष्ण चरण छोड़ते नहीं। देख क्या बढ़िया आनंद है। परम भक्त शिरोभूषण, पांडवों की माँ,
प्रातः स्मरण या पूज्य चरणा कुंती जी के चरणों में सर्वदेव नमस्कृत भगवान श्याम सुंदर, जिनके लिए स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं मत्ता पड़तु नान्यत, मुझसे बड़ा ब्रह्मांड कोई है ही नहीं। भगवत श्रुति मोहर लगाती है, न तो समझ से अवध का सदृश थे, भगवान के समान ही कोई नहीं है, तो भगवान बड़े की संभावना करने वाला महामूर्ख है। उनको उठाती भगवान नेत्रों को से देखते हैं, बड़े आनंद से देख रहे हैं। कुंती जी ने कहा, देव आप यहाँ कैसे आए? बुआ जी आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, द्वारका के लिए जा रहा। तो कई श्लोकों के द्वारा स्तुति करती। आपने कहा, कुंती जी ने कहा, ऐश्वर्य मत मतोषी, ऐश्वर्य धन रूप लावण्य आदि के धनी अभिमानी आपके नाम का स्मरण नहीं करते हैं। जो बहुत सुंदर होते हैं ना, भगवान नाम से अपने को दूर रखते हैं। बड़े गुणी होते हैं, भगवान नाम से दूर रखते हैं। धनी लोग होते हैं, भगवान नाम से दूर रहते हैं। आप केवल अकिंचन गोचर हो। जिस साधु संत महात्मा के पास कुछ नहीं पूछने को होता है, उसी का आप होते हो। हम बड़ी भाग्यशाली हैं, एकांत स्थानों तुमको प्राप्त कर हम धन धन हो गए हैं। उसकी स्तुति सुनकर भगवान का, बुआ जी वरदान मांग लो। तो आपने कहा, प्रभु मुझको आपकी वाणी पर थोड़ा संदेह हो रहा है। देखिए इतनी उच्च कोटि की भक्ता क्या कहते हैं। हे द्वारकाधीश, आज मुझको आपकी वाणी, आपके वचन पर संदेह हो रहा है। क्यों? मेरी मांग ही कुछ ऐसी अटपटी सी है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। हे भक्ति सर्वभूषणा, पांडवों की माँ, बुआ जी आपको यदि चाहिए तो मैं अपना सर आपके चरणों निछावर कर सकता हूँ। तो तुम्हारा सर लेकर मैं क्या करूँगी? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी। भगवान सर्वेश्वर ने कहा, बुआ जी आप जो मांगोगे मैं देने के लिए वचनबद्ध हूँ। मांगो, क्यों हिचकिचा रही हो? मेरी बात पर विश्वास करो। नहीं, अटपटी सी आज मेरी मांग है, जैसी है वैसी मांगो, हम देंगे। आपने क्या कहा? विपदा देखिए, सब मांगते हैं नाना प्रकार की बात। तकलीफ आज तक किसी ने, इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी, वेद साक्षी, धर्म ग्रंथ साक्षी हैं, किसी ने भगवान से दुख नहीं मांगा, कष्ट नहीं माना, विपत्ति नहीं मांगी। अब पांडवों की माँ परम भक्ता, मैं इस पर बात चलाई है। जो परीक्षित जी पितृकुल भगवत भक्ता, भगवत भक्त, मातृकुल भगवत भक्त, कुंती भक्ता, द्रौपदी भक्ता, इनकी माँ भक्ता, भक्ता है ना। अब परीक्षित जी कैसे होंगे? अरे जिनके लिए भगवान का एक अवतार धारण करना पड़ा। राधे राधे। आपने कहा, हे श्री कृष्ण, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, हमको कदम कदम पर, चप्पा चप्पा पर विपत्तियां प्राप्त हों, विपत्ति प्राप्त हो। तो आपको एक विपत्ति आती है, मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो सर पीटने लगते हैं। है विधाता, ये क्या हो गया? अरे सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में, दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। श्रीमती कुंती जी ने कहा, प्रभु आप मेरे बच्चों को चक्रवर्ती सम्राट का पद दे दिया, हम भी फूले नहीं समाती हैं, न जाने भविष्य में क्या होगा। अब मैं आके जाल में फंस कर बर्बाद हो जाऊंगी, इसे हमको तकलीफ दो। तकलीफ में हम तुम्हारे नाम जाप करते रहेंगे, नाम जाप करेंगे तुम तुरंत आ जाओगे, इसे हमको कष्ट ही कष्ट चाहिए। क्या विलक्षण बात है। और इस प्रकार से ऐसे परम पवित्र कुल में, वंश में किनका जन्म हुआ है? परीक्षित जी का। और उनके हाथों ये ब्रह्मलीन महात्मा गले में सांप घेर दिया जाए,
ये ठीक लगता है? नहीं। तो इसमें हेतु है। क्या हेतु है जो बता देता हूं। श्रीमान राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण अजात शत्रु युधिष्ठिर जी राजसूचक करेंगे। और राजसूचक वही कर सकता है संसार के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर ले। सबको तो कर लिया, लेकिन बिहार एक कांटा बन गया। ये बिहार कांटा बन गया। बिहार क्यों कांटा बना? तो बिहार में तो जरासंध रहता था, तो वो किसी से डरता नहीं था। बड़ा खतरनाक बिहारी निकला। भगवान का चिंता मत करो, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब। भगवान विराजमान है अपने सुधर्मा सभा में। श्री राजराजेश्वर समझ देवता जिनके सामने हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, ऐसे उग्रसेन जी महाराज राजा धीराज हैं। और श्री कृष्ण और श्री बलराम लठिया लेकर खड़े रहते हैं। जैसा आदेशों का पालन करेंगे। देखिए कैसी लीला है। जिनकी आंखों का संकेत प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं, और वे दोनों भाई मैं भृत्य उपासित स्पष्ट कहते हैं। हम दोनों भाई भृत्य मन नौकर बनकर आप सामने खड़े रहेंगे। जैसा आदेशों का उसका पालन करेंगे। समझ देवताओं को आप चरण में लाकर नतमस्तक करा देंगे। किया है उन्होंने। उग्रसेन जी जब राजसूचक करते हैं राजसेन जी, ओ हो मत पूछिए। गर्ग संहिता में बनना है, सब जोरदार है। 7 द्वीपों पर प्रद्युम्न जाते हैं घोड़ा लेकर के। भयंकर युद्ध होता है। कहीं के भगवान श्याम सुंदर को वहां जाना पड़ता है। समूह को अधीन करके तब राजसूचक करते हैं उग्रसेन जी महाराज। लेकिन उनसे पहले युधिष्ठिर जी को राजसूचक करना है। ये कैसे होगा? तो आप सुधर्मा सभा में विराजमान है भगवान कृष्ण। मगध राज जरासंध के जेल में 20,000 राजा जिन्होंने इसका अधीनस्थ स्वीकार नहीं किया, उन्हें जेल में पटक दिया। 20,800 राजा। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे लोग, तो गुपचुप चोरी करके एक पत्र लिखा, प्रार्थना पत्र। अब किसी ब्राह्मण को के हाथ में दिया, का द्वारकाधीश पहुंचा दीजिए। द्वारकाधीश के पास पहुंचता है। इधर से देवर्षि नारद जी आते हैं हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर नरेश, इंद्रप्रस्थ नरेश श्री युधिष्ठिर जी देवर्षि नारद जी को नमस्कार प्रणाम करने के बाद कहा ऐसी ऐसी बात है, तो मैं समझ जाता हूँ आपका दूध बनकर। नारद जी ने कहा। दोनों पहुंच गए। यथा समय जथोचित सत्कार किया गया। इधर ब्राह्मण देवता हैं, नारद जी हैं। किनकी बात पहले सुनी जाए? भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ पहले ब्राह्मण देव की बात सुनी जाए, देवर्षि की बात पीछे। ये देखिए शिष्टाचार। वो ब्राह्मण हिताय च, भगवान प्रकट किस लिए होते हैं? असुरानाम व्यूहाय स्वजनानाम सुखाय च। असुर को मारने के लिए, स्वजन को सुख प्रदान करने के लिए। ब्राह्मण देवता कहा आप कहाँ से पधारे, क्यों आए, कैसे आए? उन्होंने सारी बात बताई। 20,800 राजा आपके चरणों के दास हैं। आतताई जरासंध ने जबरदस्त उनको पकड़ कर जेल में दिया, इसलिए कि उस जरासंध का अधीन नहीं स्वीकार किया उन्होंने। उनकी ओर से मैं प्रार्थना पत्र लाया। प्रार्थना पत्र उद्धव जी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। हम आपकी शरण है प्रभु, रक्षा करिए, रक्षा करिए। शरणागत की रक्षा करना एक बात। इधर देवर्षि नारद जी से पूछने भगवान प्रभु आपका सभा
पदार्पण कैसे हुआ? कहा आपके परम पावन भक्त अजातशत्रु युधिष्ठिर राजस्वी यज्ञ के द्वारा आपके चरणों की पूजा करना चाहते हैं, तो आपको बुलाया है, मैं दूत बनकर आया हूं। और समस्या उठ खड़ी हुई, देखिए सामने क्या लीला होती है। दो समस्याएं हैं, एक शरणागतों की रक्षा, एक स्वजनों की के आदर की बात है। एक स्वर से बलराम जी ने घोषित कर दिया, हमको सबसे पहले शरणागतों की रक्षा करनी है, क्योंकि भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा में शरणागत शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, भले शरीर कट जाए, सर कट जाए। केवल भगवान श्री कृष्ण चुप हैं, उद्धव जी चुप हैं, और सारी सभा एक स्वर से बलराम जी की वाणी का समर्थन कर दिया। भगवान से जब शांत हो जाते हैं सब, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे प्रधानमंत्री बुद्धि विशारद, हे देवगुरु बृहस्पति के लाडले लाल शिष्य, आप तो परम विद्वान हो, त्रिकालज्ञ हो, बताओ हमको क्या करना चाहिए? पहले शरणागतों की रक्षा करनी चाहिए, पहले बंधु बांधवों की? बुआ जी के बालक हैं युधिष्ठिर जी, उनके पास जाना चाहिए। आप जो कहोगे वही हम करेंगे। प्रधानमंत्री हैं, वृषणाम प्रणव मंत्री, मंत्री कहते हैं मंत्री गुप्त प्रभाषण धातु से मंत्री शब्द की उत्पत्ति होती है। जो अत्यंत गोपनीय सलाह दे उसका नाम मंत्री होता है, और गोपनीय सलाह देने वालों में अत्यंत गोपनीय बात कहे वो प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री देखो ना, राष्ट्रपति से जैसे पावर है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृषभानु दुलारी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, हम सबके जीवन का यह अत्यंत ही सौभाग्य युक्त क्षण है कि हम सभी सुधाम वृंदावन से वहां उपस्थित मिथिला कुंज में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण आनंद और उत्साह के साथ कर रहे हैं। व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय द्वारा गाद्याचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज अपनी लालित्य पूर्ण वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि व्यासपीठ से यह कथा श्रवण करते करते महाराज श्री का जो विशेष संकल्प है, यह हम सभी को अवश्यमेव ध्यान करने योग्य है। उसमें हम सभी को साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक अद्भुत अलौकिक संकल्प लिया है। भारत में जैसी जानकारी है, प्रथम बार और प्रथम संकल्प यह लिया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य 18,000 श्लोकों का एक दिव्य श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण किया जाए। प्रत्येक श्लोक ग्रेनाइट के पत्थरों पर लिखे जाएंगे और इस सेवा में समस्त भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के भक्तगण उपस्थित हो रहे हैं, सहयोग में आगे बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रहे हैं। आप भी इसमें उपस्थित हो। श्री मिथिला कुंज में मैं और बताना चाहूंगा कि लगभग 30 वर्षों से निरंतर एक भी दिन एक भी क्षण निरवकाश, बिना किसी अवकाश के, बिना किसी विघ्न के, निरंतर भगवत कृपा से महामंत्र युगल नाम संकीर्तन चलता चला रहा।
यह धारा नाम संकीर्तन की धारा अनंत रूप से, अनंत की कृपा से अनंत तक चलती जाए, ऐसा ही सत्संकल्प श्री महाराज श्री का है। महाराज श्री के श्रीधाम मिथिला कुंज में अनवरत रूप से यहाँ उपस्थित जितने भी साधु संत मिथिला कुंज में उपस्थित होते हैं, उन सब की सेवा के लिए अन्न क्षेत्र और गौशाला में गौ माता की व्यवस्थित सेवा का प्रकल्प भी चलाया जाता है। आप सभी को मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो अत्यंत ही सुंदर चल रहा मधुर युगल नाम संकीर्तन है, इसमें आप सभी यदि भाग लेना चाहें तो एक दिन की सेवा मात्र 1500 रुपए रखी गई है। अपने पितरों के उद्धार के निमित्त और किसी भी मनोकामना के निमित्त यदि आप इसी युगल नाम संकीर्तन को एक महीने के लिए करना चाहें तो यह मात्र 15,000 रुपए सेवा राशि रखी गई है। यदि आप हमारे मिथिला कुंज से आजीवन सदस्यता के रूप में भाग लेना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो यह मात्र 21,000 रुपए रखी गई है, जिसमें इस 21,000 रुपए में मरणोपरांत तक एक दिन का नाम संकीर्तन, एक संत भगवान का नित्य प्रति सेवा, एक गौ माता के भोजन की व्यवस्था, इन 3 सेवाओं के प्रकल्प 21,000 रुपए में आपके मरणोपरांत तक के लिए आजीवन सदस्यता के माध्यम से श्री मिथिला कुंज में उपस्थित की जाती है, सेवा की जाती है। अब आते हैं श्रीमद् भागवत मंदिरम की ओर। श्रीमद् भागवत मंदिरम में जहां 18,000 श्लोक लिखे जाने हैं, एक ग्रेनाइट का शिलापट्ट यदि आप अपने किसी संकल्प के साथ, किसी पितरों के नाम के साथ यदि आप समर्पित करना चाहें, उसकी सेवा राशि मात्र 5100 रुपए रखी गई है। इस मंदिर में यदि आप एक ईंट की सेवा ही दे सकते हैं तो वह 1100 रुपए मात्र रखी गई है। यदि आप 5 श्लोकों को व्यवस्थित तरीके से शुद्ध रूप से यदि आप अंकित करवाना चाहते हैं तो इसकी सेवा राशि मात्र 25,000 रुपए रखी गई है। आप इसमें उपस्थित होकर के महाराज श्री के इस अद्भुत संकल्प को पूर्ण करने में पुण्य के भागी बने और अपना सहयोग प्रदान करें। इसमें कई ऐसे मनोरथी हैं, कई ऐसे भागवत हैं, कई ऐसे प्रेमी हैं जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमें इस श्रीमद् भागवत मंदिरम और श्री मिथिला कुंज में चल रहे अन्य प्रकल्पों के लिए कई महानुभावों की सेवा राशि भी प्राप्त हुई है, जिसमें राजस्थान से श्री प्रणय अग्रवाल जी की तरफ से संतों की सेवा के निमित्त 2100 रुपए की विशेष सेवा राशि प्रदान की गई है। इनके लिए साधुवाद, धन्यवाद। महाराष्ट्र उल्हासनगर से श्री घनश्याम दास जी की ओर से 1100 रुपए संतों की सेवा में, संतों के चरणों में प्रदान किया गया। यह अत्यंत ही पुण्यदायी हो, ऐसी श्री युगल सरकार के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन। पंजाब से संतों की सेवा के लिए गुप्त दान 1100 रुपए राशि की प्राप्त हुई है। संतों की सेवा का पूर्ण फल गुप्त दान करने वाले दानी के जीवन परिवार में मिले, ऐसी युगल सरकार के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन। मधुबनी से श्रीमती मीना देवी अपने पति स्वर्गीय श्री चंद्रकांत झा की स्मृति में 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करती हैं। परमात्मा उनके पति को उत्तम गति प्रदान करें, यही श्री युगल सरकार के श्री चरणों में बारंबार निवेदन, प्रार्थना। दुबई से श्री अभिषेक ठाकुर जी, श्री सुनील रामचंद्र सुखेजा जी, इनके माध्यम से 2500 रुपए सेवा राशि श्री युगल सरकार के श्री चरणों में प्रदान की गई, जिससे मिथिला कुंज के समस्त प्रकल्पों की सेवा वो कर सकें। श्री अरुण कुमार जी चेन्नई से, इनकी ओर से 2600 रुपए की सेवा राशि प्रदान की गई, जो एक दिन के नाम संकीर्तन और संतों की सेवा के उद्देश्य से श्री मिथिला कुंज में प्रदान की गई है।
संजय गुप्ता जी गोरखपुर से अद्भुत सहयोग, 5 वृक्षों का सहयोग। यह 5 वृक्ष की सेवा राशि के लिए 2500 रुपए श्री संजय गुप्ता जी ने गोरखपुर से प्रदान की है। वृक्ष जब तक रहता है तब तक वह शीतल छाया देता है। वृक्ष यदि सूख भी जाए तो वह अंतिम में ऐसी लकड़ी देता है जो कभी तो चूल्हे की अग्नि के काम में आ जाए और कभी हवन की समिधा के रूप में काम आ जाए। इस प्रकार से वृक्ष को लगाना इस कलयुग में विशेष करके विशेष प्रभावशाली है और पुण्य और धर्म से संबंधित है। आप सभी भक्तों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि पूज्य श्री महाराज श्री के जो सत्य संकल्प हैं, वह संकल्प आप सबों के साथ, आप सबों के सहयोग से अपने मूर्त रूप में उपस्थित होने की ओर आगे बढ़ रहा है। आप आगे बढ़ चढ़कर श्रीधाम वृंदावन में श्री सुखदेव महामुनि के द्वारा प्रोक्त जो श्रीमद् भागवत है, जिसका प्रत्येक श्लोक ही पुण्यदायी है, मंगलकारी है और देवता पितरों की संतुष्टि के लिए अत्यंत ही प्रभावशाली जानी जाती है, उन श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का अद्भुत संकलन होगा यह श्रीमद् भागवत मंदिर। आप सभी इसमें भाग लेवे। और यह मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जैसी जानकारी है, वर्तमान समय में यह अद्वितीय होगा, यह प्रथम श्रीमद् भागवत के श्लोकों को समर्पित श्री भागवत मंदिरम होगा। आप सभी इस सेवा में जरूर बढ़ें। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित
श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन अन्य कार्य अगर हमारे सामने कोई बैठकर गप लड़ाने के लिए बैठ जाए तो समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता है, परंतु भगवत चिंतन के लिए, भगवत भजन के लिए मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है। ठीक है, अभी आप 10:30 बजे से पूज्य गुरुदेव की कथा श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और गुरुदेव के भागवत चिंतन के बाद जो हम समस्त भागवत प्रेमी, जो भागवत के अनुयायी है, जिसने अपने जीवन को सब कुछ काम करते हुए भागवत में लगा रखे हैं, वो पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य नूतन भागवत के चिंतन पर जो प्राणी मात्र को इस घोर कलिकाल में केवल जीवन का एक ही सहारा है, वो भगवान के मंगलमय नाम हमें किस प्रकार लेना चाहिए, किस स्थिति में लेना चाहिए, किस परिस्थिति में लेना चाहिए, ये पूज्य गुरुदेव ने हमें नित्य भागवत चिंतन के माध्यम से जिस क्रम में नित्य नूतन किन भक्त को भगवान के नाम से कल्याण हुआ, किन प्राणी को भगवान के नाम लेने से कल्याण हुआ, भगवान के नाम लेने से क्या औषधि है, प्राणी मात्र का स्थान, प्राणी मात्र का सोच भगवान के नाम से कैसे बदल जाते हैं। संसार के हर प्राणी किसी न किसी दुख को लेकर स्वयं परेशान है, टेंशन में है, तो पूज्य गुरुदेव नित्य नूतन भागवत चिंतन के माध्यम से हम समस्त प्राणी को घर बैठे ही, जिस समय हम पूजा पाठ करने के बाद कुछ क्षण के लिए घर में यदि टीवी है, एयरटेल पे, टाटा स्काई पे, तो आप नित्य 10:30 बजे गुरुदेव के नित्य प्रवचन श्रवण करें। आप सबकी इच्छा है, देखिए चैनल में कुछ ऐसा समय होता है जो आप 3 से 6 का भी कथा का आनंद सीधा लाइव ले रहे थे, तो अभी आप 10:30 बजे से लाइव का आनंद ले रहे हो और फिर 11 तारीख से पुनः आप 2 बजे से कथा लाइव की आनंद लेंगे और फिर राधाष्टमी से ठीक नित्य 3 से 6 और उसके बाद वैष्णव देवी की आरती दर्शन करेंगे। तो ये एक चैनल के माध्यम से जो बातचीत होती है उसमें हर संत, हर कथावाचक को समय तो चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए। इस समय हम घर में समस्त कार्य करते हुए कार्य भी करिए और टीवी खोलकर हम सब भागवत चिंतन, भगवान नाम से प्राणी मात्र कैसे जुड़े, इस पर भी आनंद लीजिए।
इस कथा के मुख्य जो जजमान हैं, जिसने 1 लाख रुपया देकर श्री बुच्ची देवी और मुख्य जजमान श्री रास बिहारी चौधरी, पत्नी श्रीमती माला देवी, जिसने 51,000 रुपया देकर समर्पित किया है। श्री श्रवण कुमार झा जी है, जिसने 11,000 दे समर्पित किए। से प्रियंका झा लखनऊ, जो पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य, जिसने 11,000 रुपया देकर भागवत में समर्पित किए हैं। से अशोक ठाकुर, सब भागवत के सहयोगी बने हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं और टीवी चैनल के माध्यम से बैठकर आप सब कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, इस परम पवित्र पावन भूमि, पवित्र भूमि, जहां संत महात्मा के भजन स्थली है, इस प्रतीक वृंदावन के पावन सत्संग भवन में, जहां नित्य नए नए अनुभव होता है। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, जो भी पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लिए, उनके शिष्य है, अनुयायी है, और जो ऐसे परम पावन भजनानंदी संत के दर्शन कर रहे हैं, शास्त्र में ही कहा गया है, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भागवत कथा आपके लिए भंडारा संतों की सेवा चलता रहेगा। और इस कार्य के लिए हम सभी को, जो आज आप टीवी खोलते हैं, गाना भजन अच्छा लगा तो सुन लेते हैं, किसी किसी के बहुत सारे शिष्य है तो सुन लेते हैं, लेकिन उन सच्चाई तक भी हमें सुनना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। केवल आप जिनको जानते हैं उन्हीं को हम सर्वस्व माने, ऐसा नहीं है। हम लोगों की कोई फैक्ट्रियां, कोई ऐसा नहीं है बड़ा धन दौलतमान है। आप सबके सहयोग से ही निरंतर श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में, जहां कथा सत्संग निरंतर प्रत्येक वृंदावन में संकीर्तन, और मुझे जो हृदय में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संतों की व्यवस्था होना चाहिए, आप सहयोग करिए एक संत के लिए, चाहे आप 11, 21, और यदि आप, मैं तो कहता हूं, आप अगर 21,000 देकर इन संतों की सेवा के लिए, इन भागवत मंदिर की सेवा के लिए, इन संकीर्तन की सेवा के लिए आप मिथिला कुंज के सदस्य बनिए, ताकि भविष्य में जब संत रहेंगे तो एक दिन आकर, जैसे आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन होगा और एक दिन नित्य निरंतर एक दिन का संकीर्तन और एक संत का भोजन निरंतर चलता रहेगा, उसी प्रकार आप कभी, आप जब सदस्य बनकर रहेंगे तो आपका मिथिला कुंज में अधिकार है, प्रत्येक वृंदावन में अधिकार है, जो आप यहाँ आकर सेवा करिए। जिस प्रकार की हो, व्यक्ति को सेवा करना चाहिए, सेवा सर्वोपरि है। सेवा भज सेवायाम धातु से भजन भी बनता है, और सेवा भज सेवायाम धातु से सेवा भी बनता है। इस आप पूज्य गुरुदेव हम सभी को बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव आपसे कभी याचना नहीं करेंगे, वो केवल भगवान नाम से जुड़ेंगे। जो भगवान नाम से जुड़ गए वो तो अपना सर्वस्व दान दे देते हैं। आइए हम सब इस मंगलाचरण के पावन पवित्र चरित्र में, जहां प्राणी मात्र भगवान से कैसे जोड़े, यही प्रेरणा व्यास जी ने हम सभी को दिया। जीवन में जहां सत्य है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहां सत्य में ही सर्वस्व प्रभाव है वहीं हमें आना पड़ेगा। जीवन में जहां सत्य है वहीं हमें सुख है, हमें आनंद है, वहीं पे हमें आना पड़ेगा।
यही आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने सिखाया। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप जरा ध्यान देना, जीवन में सब कुछ से थक जाओ, लेकिन जीवन में एक से कभी नहीं थकना चाहिए, जो हमें परमात्मा से मिला दे, भगवान की कथा। एक बार हमने सुन लिया, यहाँ इस सावन के माह में आप नित्य निरंतर कथा अमृत का रसास्वादन ठीक 10:30 बजे टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल, तो कथा अमृत का रसास्वादन करने लग जाते हैं। भोलेनाथ पर आइए जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के पश्चात टीवी खोलकर और जैसे यहाँ पूजा करने के पश्चात सब कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं। यही जीवन का एक सत्य है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद, जो सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है। सत्य जीवन में सबसे अधिक अगर कोई परेशान है, हर व्यक्ति दुख से कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन कौन नहीं परेशान है? जिसने अपने जीवन में सत्य को पकड़ लिया, यानी भगवान को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है जो उसके घर में दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है वो बीमार नहीं पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने बीमार हैं। ऐसा नहीं है जो उसके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन उसने अगर सत्य को पकड़ लिया, जहां जिसके कहीं नाशी नहीं, जो सत्य स्वरूप थे, जो सत्य स्वरूप है और जो सत्य ही रहेंगे, यानी भगवान के नाम ही रहेंगे। जिस सत्य पर हम चलते हैं और सत्य पर यदि हमने चल दिया तो हमें क्या मिलेगा? हर जगह व्यक्ति स्वयं को लाभ ढूंढता है कि हमें लाभ मिले। अरे महाराज, यहां लाभ देखना है, लाभ ही तो यहाँ प्रसन्नता है, चित्त ही तो प्रसन्नता है। अगर हमने भगवान के लिए आगे बढ़े, जब आप कुछ देर ठाकुर जी के सामने मंदिर में या अपने घर में बैठकर शांति से आसन पर बैठकर ताली बजा बजा कर कीर्तन, या हाथ में झोली माला लेकर कीर्तन, या भगवान की कथा सुनते हैं, उस समय हृदय में एक अलग से प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता ही तो तेज है, प्रसन्नता ही तो आदमी को आयु बढ़ाता है, प्रसन्नता ही तो आदमी को भगवान से मिलाता है, प्रसन्नता ही तो आदमी को सुख देता है, प्रसन्नता ही तो प्राणी मात्र को आनंद देता है। प्रसन्नता वो चीज है जो नहीं बाजार में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भी बाजार में तो बढ़िया एसी गर्मी पड़ रही है और यही एसी लग जाए तो एकदम महाराज होगा कि सो जाओ, नींद भी नहीं आएगी। एसी कमरे में जाने से ही महाराज लगता है कि थक कर जाओ और सो जाओ तो एकदम चकाचक नींद आ जाती है। और इस समय गर्मी में तो वहाँ कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं, वहाँ कम्बल ओढ़ लो, पतली कम्बल या चादर, वह चैन से सो जाओ। लेकिन उन व्यक्ति से पूछो, क्या आप प्रसन्नता में हैं? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? तो कहेगा नहीं महाराज, सब कुछ सुख सुविधा तो है, लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं है, बहुत दुखी हूं। रात में सोने वक्त 2-4 नींद की गोली खाने के बाद ही सोता हूं। लेकिन आप उन व्यक्ति से भी पूछिए, सत्य चित्त के ऊपर बता रहा हूं, उन व्यक्ति से भी पूछिए कि भैया आप प्रसन्नता में हो। वो व्यक्ति क्या कहेगा जो भगवान को, अरे महाराज प्रसन्नता में कहां तक वर्णन करूं, हमने उन प्रसन्नता को ही, जो प्रसन्नता के ही समूह हैं, जो प्रकाश के ही समूह हैं,
मैंने तो उनको पकड़ लिया रे। सुबह शाम रात्रि में ठाकुर जी को भोग लगा दिए। 8:30-9 बजे भोग लगाने के बाद चकाचक पाए, नींद नहीं आ रही थी और मन भी ना लगे, मन से चाहे बेमन से हाथ में झोली माला लो, लेते लेते अपने नींद आ जाएगी। किसी ने नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है और वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं, अनेक प्रकार के नशा करने लग जाते हैं। लेकिन किसी कृष्ण प्रेमी से पूछो, किसी भगवत प्रेमी से कहो, भैया आप चैन से सोते हो? बोले महाराज बिस्तर पर जाते ही हाथ में झोली माला लिया, भगवान की कीर्तन किया, चैन से सो जाता हूं। यही तो प्रसन्नता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जगत प्रकाशे प्रकाश के रामो। जिस परमात्मा की प्रसन्नता जगत में प्रकाशित है, उन परमात्मा को मैंने उन सत्य को पकड़ा है, उन सत्य पर विश्वास किया है, उन सत्य पर चला है और उन सत्य में ही समर्पित हुआ है। तो फिर हमें क्या मिलेगा? जब प्रसन्नता ही तेज है, प्रसन्नता ही सुंदरता है। बोले आनंद। जीवन में हर व्यक्ति को आनंद चाहिए। चींटी को भी आनंद चाहिए। एक चींटी, जब यहां दवाल पर बहुत चींटी चल रही है, उसे आप कष्ट पहुंचाओ, मारने की कोशिश करो तो उनकी छोटी छोटी चींटी आपको ही काटने लग जाएगा कि भाई हम अपने मार्ग से जा रहे हैं, तुम हमें विघ्न मत डालो। हमें भी आनंद में जो चल रहा हूं तो क्यों हमें रोक रहे हो? तो काटने के लिए दौड़े। उन्हें भी आनंद चाहिए, हमें भी आनंद चाहिए, आपको भी आनंद चाहिए, सबको चाहिए आनंद। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या भाव किया? जो आनंद सिंधु सुख राशि, संसार के समस्त व्यक्ति को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक छटा इस जगत में नहीं, इस ब्रह्मांड में तिनका के बराबर, एक घास के बराबर सुख को डाल दिया। लो भाई, तुम्हें भी सुख चाहिए तो ढूंढते रहो। अब जिसमें पत्नी में, लड़के में, बच्चे में, संपत्ति में, प्रतिष्ठा में, जिधर ढूंढना है तुम ढूंढो, लेकिन यहां सुख नहीं। वो सुख तो प्रभु के नाम में ही है, जो जीवन को विश्राम, जीवन को शांति, जीवन को सुख प्रदान करते हैं। वही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बोले अगर हमने आगे बढ़ा तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, तुम केवल आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुख में डालना चाहती हो, सदा की सुख में, जो महाराज उनके नाम में ही है। वहां सागर है, सुख की सागर है, अथाह है, अंत ही नहीं है। जितने आनंद बढ़ोगे, जितने आनंद बढ़ोगे, संसार के सुख तो महाराज वही है, उतरती है, नहीं कहते, जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। हमें तो उस मस्ती पर चढ़ना है जो हमें उतरना ही नहीं है। हमें तो कबीरदास जी जैसे, हमें तो तुलसीदास जी जैसे, हमें तो रंती देव जैसे, हमें राजा हरिश्चंद्र जैसे महाराज
हमें तो उन सुख को प्राप्त करना है जहां सुख ही उतरना है ही नहीं। उन मस्ती में महाराज किसी संत के पास जाओ, वो संत एक वृंदावन में संत है, आप कभी वृंदावन जाओगे तो आप अपने आश्रम के मुख्य द्वार पर ठीक 5 बजे खड़े हो जाना, 5 साढ़े 5 बजे, हाथ में त्रिशूल लिए। मैं भी जब परिक्रमा लगाता हूं तो उन संत को, वृंदावन में रहता हूं तो कोशिश रहते रोज परिक्रमा लगाऊं, तो उन संत के दर्शन आपको मिलेगा ठीक जहां से प्रारंभ करते हैं युगल घाट के और तो रैमली टीला से। वहां अपने हाथ में पहले पुष्प के कम से कम 4-5 किलो पुष्प हाथ में लिए, एक हाथ में त्रिशूल लिए और अगरबत्ती एक जलाकर दौड़ आधी घंटा में पंचकोशी परिक्रमा दौड़ते हुए कर लेते हैं। नित्य आपको दर्शन मिल जाएगा। मिथिला कुंज आश्रम के आप द्वार पर खड़े हो जाइए, प्रातः काल उठते ही परिक्रमा में आप परिक्रमा करो ना करो, एक से एक महापुरुष संतों के दर्शन मिल जाएगा। आप कुछ मत करिए, ना बोलिए ना देखिए, केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते रहिए। उसने आपने हाथ भी जोड़ा, भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, आप केवल हाथ जोड़कर दर्शन करते हो। महाराज रोज चामुंडा देवी के में पहले आरती से पूर्व, पूजा से पहले पुजारी जी को पुष्प डालकर और दौड़ते ही रहते, दौड़कर संपूर्ण परिक्रमा कर लेते। एक अगरबत्ती जब तक जलता है तब तक उनके परिक्रमा पूर्ण। ऐसे ऐसे संत महात्मा है। यही तो आनंद है, यही तो सुख है, यही तो प्रसन्नता है। और क्या प्रसन्नता है। और इन प्रसन्नता में जब हम स्वयं को डूब जाएंगे तब ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे योगक्षेम भाम्यम, फिर तो हमारे समस्त योगक्षेम देखने वाले मेरी गोविंद, मेरे कन्हैया, जिसके विषय में ही कहा गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो स्वयं विश्व की पालन, विश्व की विस्तार और अंत में विश्व को अपने में ही समाते हैं। बोले अगर महाराज हम उन स्तर तक पहुंच जाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, जो हम अपने स्तर को बहुत आगे बढ़ा दिया, फिर भी हमसे किसी कारण वशात घर में रहता हूँ, परिवार में रहता हूँ, सगे संबंधी में रहता हूँ, व्यापार करता हूँ, अन्य बहुत सारे कार्य है जिससे हमें कभी न कभी अधर्म भी हो जाता है। और जब हमसे अधर्म हो जाता है, जब हमसे पाप हो जाता है, तो कैसे भगवान के निकट जाऊं, जरा शर्म आती है। अरे शर्म तो उस समय करना चाहिए, दुनिया में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करने लग जाते, तब शर्म करो। अगर हमसे पाप भी हो जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, जीवन में अपने पाप को लेकर, अपने ताप को लेकर भगवान की शरण में चले जाओ। तापत्रय विनाशाय, ताप और पाप का निवारण दवा वहीं पर मिलेगा। देखिए इन दोनों की दवा आप दुनिया में कहीं भी, अगर कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है, तो जो तन से शरीर से दुखी है वो जो औषधि खा लिया बहुत दवा, कि अभी मान लो कोरोना काल चल रहा है, बहुत लोग इंजेक्शन भी ले लिया, 2 कहते मैं 2 इंजेक्शन ले लिया, फिर भी वो सामने बैठो तो बार बार खांसी करते करते लगेगा कि भाई इसके अंदर से दूर रहो। बोले मुझसे भागो नहीं, मैंने तो इंजेक्शन ले चुका हूं। फिर भी सामने वाले को डर लगता है, अरे नहीं फिर भी इनको कोरोना तो नहीं हो गया। एक तरफ विश्वास पर वो इंजेक्शन ले चुका है, फिर भी डर है, हम भयभीत हैं, क्योंकि वहां उस स्तर तक हमें वो इंजेक्शन हमें उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं, वो प्रसन्नता दे ही नहीं सकते। वहां डर है कि भाई हमें दोबारा खांसी होने लग गई, बुखार आ गया, फिर भाई इंजेक्शन लेने के बाद भी कोरोना बहुत संसार में सबसे निकृष्ट बीमारी है, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से दूरियां बना लेते, मिलते नहीं। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे गोविंद कितने दयालु, कितने कृपालु कि महाराज
अपने ताप को भी कहते हैं कि देखो तुम दुनिया तुमको महाराज सामने नहीं बैठने देंगे। हर बीमारी, चाहे संसार के अनेक बीमारी की औषधि बना हुआ है, लेकिन उन औषधि को खाने के बाद भी बीमारी आ जाता है। लेकिन अगर इन बीमारी को दूर करना है तो तन से, मन से, धन से इन बीमारी को दूर करने की एकमात्र प्रभु के चरणार बिंद के शरणागति को स्वीकार कर लो। चाहे तन से दुखी हो, चाहे मन से दुखी हो, मन को भी अगर मुस्कुराहट पैदा करना है तो भगवान के शरण में जाओ। और चाहे महाराज धन चाहिए, आप ध्रुव जी के चरित्र श्रवण करोगे, भगवान स्वयं कहा, ध्रुव तुम जैसे भक्त को जो मेरे शरण में आता है उसे इहलोक का सुख भी देता हूँ, परलोक के। संसार में जितने भी आश्रम होंगे साधु संतों के, उन आश्रम में जाओगे तो एक से एक मठ मंदिर बना हुआ है करोड़ों के, क्योंकि भगवान उन्हें इहलोक और प्रलोक दोनों सुख प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, केवल ताप से ही नहीं, अरे अपने पाप को भी भगवान के शरण में ले जाओ, क्योंकि ताप और पाप को दोनों लेकर हम यदि भगवान के शरण में जाते हैं और प्रिया प्रीतम के चरणों में हमें नमस्कार करना चाहिए। जीवन में सत्संगी हम सबको भगवान से मिलाते हैं। जिस चाहे वो सबरी हो, चाहे मेरा हो, चाहे कबीरदास जी हो। एक संत ने यही कहा, क्या? जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सबका जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, तो जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसको पापों का पर्वत भी टल गया, उसके पापों का पर्वत भी जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है,
संत ऋषियों की वाणी के मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी के मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया, सबरी मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया, तुलसी नानक ने दर्शन को पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जीवन में यदि आनंद चाहिए एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के आश्रित होना पड़ेगा। देखिए यही तो आनंद है। हम सब कथा में बैठे, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने आनंद देना प्रारंभ किया, मौसम बढ़िया हो गए। तो कहने का तात्पर्य केवल भगवान में समर्पित होना पड़े। उन समर्पित के लिए भी सद्गुरु के चरणार बिंद के आश्रित रहना पड़ेगा। आजकल महाराज सामने गुरुदेव है तो हम लोग कहते हैं महाराज आपके सिवा तो इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं, केवल आप
के दर्शन मात्र से ही हम धन्य धन्य हो गए। लेकिन आज हमें, अगर हम शब्द रोज दर्शन कर रहे हैं सत्संग भवन में बैठकर, परंतु जो उनके अनुयायी हैं उन्हें तो नित्य भाई, आप यदि 10:30 बजे तैयार होते हैं तो नित्य 10 बजे तैयार होकर 10:30 बजे टीवी खोलकर या मोबाइल पे मिथिला कुंज यूट्यूब पर आप नित्य श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथामृत का रसास्वादन करिए, क्योंकि बिना सद्गुरु की कृपा से भागवत में यानी भगवान की शरणागति में हमें प्रवेश ही नहीं मिले। जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन को परमात्मा में समर्पित करना है और जीवन को स्वयं को जीने की कला बनाना है, तो भी सद्गुरु के चरणारविंद में आश्रित होना ही पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब आते हैं, दर्शन करते हैं, गदगद हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो भी विश्वास रहना चाहिए कुछ दिन पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद के शरण में रहकर उनकी सेवा करें। सेवा अनेक कार्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दे दिया, मैंने आपको पूर्व में कहा था कि अगर झाड़ू मारने के लिए भी कह दे तो वो भी गुरु मंत्र है। अगर गुरुदेव ने कहा आप इनको सर्वस्व मानो तो वो भी गुरुदेव का मंत्र है। समर्पित ही है तो सद्गुरु। तो महाराज भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी ने स्वयं सूत जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया। गुरुदेव कैसे होते हैं, वहां हमें क्या चाहिए, वो हमें क्या देंगे जिससे हमें भगवान मिल जाए। तो बड़ा सुंदर भाव, यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषु। हृदय में बैठा लो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे जीवन में नाना प्रकार की दुख भी आ जाए। महाराज स्वयं व्यास जी 12 वर्ष तक जिनकी पत्नी अपने कोख में भगवान सुखदेव जी को पाला और बाहर निकलते ही जीवन में ब्रह्मा जी की सृष्टि में यदि कोई महापुरुष हुए हैं, एक भगवान सुखदेव जी हुए हैं, जिसने भगवान से पहले ही कहा अगर मैं धरती पर आऊं तो आपकी माया बलवती मुझे कुछ न बिगाड़ पाए। भगवान ने जब वचन दिया तभी आया। और महाराज दुनिया की ओर नहीं देखकर, दुनिया में तो हर कुछ मैंने देख लिया, एक जन्म कौन के अनेक जन्मों से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो इस दुनिया में मुझे एकमात्र बांके बिहारी से, ठाकुरी से प्रेम करना है, दुनिया किसी से नहीं। तो भगवान सुखदेव जी शीर जंगल की ओर प्रस्थान के पिता व्यास जी पुकारे पुत्र पुत्र, लेकिन ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, यही तो संत होते हैं। संत चाहे तो स्वयं कल्याण कर सकते हैं, संत चाहे तो किसी के माध्यम से कल्याण करा सकते हैं, चाहे एक निरा मूर्ख भी है और मूर्ख के भी शरण में अगर संत भेज दे तो वहां शंका सोचना किसी भी प्रकार की चाहिए ही नहीं। अगर हम सोचते हैं तो हम भी एक अपराधी हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी जब